दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया और भारत ने मतदान से दूरी बना ली। तो पूरे विश्व के कुछ देशों के साथ ही भारत में भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन जब हम अतीत को खंगालेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत का यह कदम बहुत सराहनीय और सोचा समझा है। रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज से नहीं 1957 से चला आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसे कई मौके आए जब भारत पर मुसीबत आई और रसिया ने भारत के लिए अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। अब तक कुल 6 बार यूएनएससी में रूस ने भारत के लिए वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं यूएनएससी में रूस ने भारत के लिए कब कब अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पहली बार 20 फरवरी 1957 कश्मीर पर भारत का बचाव। 1947 में कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत बन गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने कबाइलियों को भेजकर कश्मीर पर हमला बोल दिया। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत के पास मदद मांगने आए। तब भारत ने कश्मीर के भारत में विलय की शर्त रखी और मदद की, पर कुछ परिस्थितियों के कारण जवाहरलाल नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र लेकर चले गए, जिसकी सजा भारत आज भी भुगत रहा है। फिर इस मुद्दे पर 20 फरवरी 1957 को अमेरिका, ब्रिटेन, क्यूबा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि यूएन के अध्यक्ष भारत और पाकिस्तान से बात करके इस मुद्दे को सुलझाएं और विवादित क्षेत्र से दोनों देश अपनी अपनी सेना हटाएं और वहां पर यूएन की सेना तैनात की जाए। इस प्रस्ताव के पक्ष में पाकिस्तान भी था। यहां पर रूस ने पहली बार भारत के लिए अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया और यह कहते हुए प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया कि यह भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। दूसरी बार 18 दिसंबर 1961 गोवा, दमन और दीव पर मचे बवाल के बीच। आपको पता होगा कि भारत ने 1961 में गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करा लिया था। भारत में सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में 1961 में पुर्तगाली गए भी थे। तब अमेरिका, तुर्की, फ्रांस ने 17 दिसंबर 1961 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव लाए। तब रूस ने एक बार फिर प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया और यह कहते हुए इसका विरोध किया कि उपनिवेशवाद को फिर से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और तीसरी बार 22 जून 1962 को भी रूस ने भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर यूएन में आए प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इसके बाद 1971 में रूस ने 3 बार 4 दिसंबर, 5 और 13 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के विरोध में लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग किया। यही नहीं, अगस्त 2019 में भारत ने जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया और राज्य विभाजन किया तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया था। उस वक्त भी रूस ने भारत का समर्थन किया। अगर वीटो शक्ति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 अस्थायी सदस्य देशों यूएसए, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह किसी प्रस्ताव के विरुद्ध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसे वीटो शक्ति कहा जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका हर बार भारत के विरोध में रहा जबकि रूस हर बार भारत के साथ रहा। अब इन बातों को जानने के बाद हमें पता चलेगा कि भारत ने वर्तमान स्थिति में रूस के खिलाफ न जाकर जहां अपनी दोस्ती निभाई है तो दूसरी तरफ समझदारी भी दिखाई है, क्योंकि वर्तमान में यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्यों में रूस के सिवा किसी पर भी भारत भरोसा नहीं कर सकता। ये कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।